स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग नागार्जुन की कविता खुरदरे पैर को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लासों में हम लोग नागार्जुन की 4 कविताओं को कंप्लीट कर चुके हैं। शासन की बंदूक, अकाल और उसके बाद कालिदास और बादल को घिरते देखा है। इन 4 कविताओं को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो नागार्जुन की जो कविता है खुरदरे पैर, इस कविता में कवि ने एक रिक्शा चालक के जीवन का अंकन किया है। रिक्शा चालक की जो फटी बीवाइयों वाले खुरदरे पैर हैं वो कवि के हृदय में गहरे बैठ गए हैं, धस गए हैं। इसी का चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। खुरदरे पैर यानी कि कोमलता से रहित पैर। अब हम लोग इस कविता के संबंध में देख लेते हैं कि इसका प्रकाशन जो है वो 1957 ईस्वी में हुआ था और ये कविता नागार्जुन के सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। तो एक तो आप लोग इसका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे कि इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, ये सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें विष्णु के वामन अवतार का भी जिक्र किया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे इसको। अब हम लोग कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खूब गए दूधिया निगाहों में फटी बीवाइयों वाले खुरदरे पैर। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि खूब गए दूधिया निगाहों में यानी सफेद आंखों में या पवित्र भाव से युक्त आंखों में। सफेद आंखों में, साफ स्वच्छ आंखों में फटी बीवाइयों वाले खुरदरे पैर। फटी बीवाइयां यानी कि आपने देखा होगा कि जब लोगों की एड़ियां फट जाती हैं तो उनमें जब ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं एड़ियों में तो उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो रिक्शा चालक के जो पैर हैं वो फटी बीवाइयों से युक्त हैं और खुरदरे पैर हैं। खुरदरे यानी कोमलता से रहित। तो कवि कह रहे हैं कि उनकी निगाह जो है, उनकी जो साफ स्वच्छ आंखें हैं, पवित्र भाव से युक्त आंखें हैं, वो रिक्शा चालक के उन फटी बीवाइयों वाले कोमलता से रहित पैरों की ओर गईं। धस गए कुसुम कोमल मन में। कुसुम कोमल यानी कि फूल के समान कोमल मन में, यानी उनका जो संवेदनशील हृदय है उसमें। गुट्ठल घट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर। गुट्ठल घट्ठों वाले मतलब आपने देखा होगा मजदूर जो होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके हाथों में आपने देखा होगा कि जो खाल होती है वो टाइट हो जाती है, गट्ठे पड़ जाते हैं। जो लोग कंधों से बोझा ढोते हैं उनके कंधों में गट्ठे पड़ जाते हैं। तो उसी की तरफ कवि ने यहाँ पर संकेत किया है और उसकी वजह से वहाँ की जो खाल है वो कठोर हो जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि उसके जो फटी बीवाइयों वाले पैर हैं वो उनके कोमल फूल के समान कोमल मन में धंस गए हैं। गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिश कठोर, कुलिश यानी कि गंदे, कठोर पैर जो हैं वो उनके मन में धंस गए हैं। फूल के समान संवेदनशील हृदय में उनके धंस गए हैं। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को। चला रहे थे एक नहीं, दो नहीं, 3 चक्र कर रहे थे मात। त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को नाप रहे थे। धरती का अनहद फासला घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को। ठूठ शब्द नागार्जुन की एक और कविता हम लोगों ने पढ़ा था, शासन की बंदूक, उसमें भी आया था कि जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो वहाँ पर भी ये ठूठ शब्द आया था। वहाँ पर ये शब्द पेड़ के लिए प्रयुक्त हुआ था। यहाँ पर
ये पैडल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठूठ का अर्थ होता है यानी कि बिना किसी आवरण की जो चीज़ होती है उसको ठूठ बोला जाता है। यहाँ पर ठूठ पैडल के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि उसमें जो पैडल है उसमें रबड़ नहीं लगी हुई है, वो केवल लोहे का पैडल है। रबड़ लगी होती है तो वो ज़्यादा सही रहता है चलाने में, बिना रबड़ की है तो वो चुभ रहा होगा यहाँ पर उसके पैरों में। एक तो उसके पैर फटी बीमारियों से युक्त हैं, ऊपर से जो पैडल है उसमें भी रबड़ नहीं लगी हुई है, तो वो और भी ज़्यादा उसको चुभ रहा होगा पैरों में उसके। तो वो गति दे रहे थे, चला रहे थे, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्रों को, यानी एक नहीं दो नहीं तीन तीन पहियों को उसके पैर जो हैं वो चला रहे थे, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। वामन, मैंने ऊपर विष्णु के अवतार की बात करी थी, यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है। विष्णु जी ने जब वामन का अवतार धारण किया था तब उन्होंने 3 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। तो उसी का जिक्र करते हुए कवि कह रहे हैं कि उसके जो फटी बीमारियों वाले पैर हैं वो विष्णु जी के वामन अवतार को भी मात दे रहे हैं, नाप रहे हैं धरती का अनहद फासला। अनहद यानी कि सीमा से रहित, सीमा से रहित जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा से रहित अनहद फासले को नाप रहे हैं उसके पैर, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे हैं। देर तक टकराए उस दिन इन आंखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयाँ, खूब गई दूधियाँ निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। तो कवि कह रहे हैं कि उसकी जो फटी बिवाइयों वाले जो पैर हैं उनसे उनकी आंखें जो हैं वो देर तक टकराई, उनकी स्मृति में उसकी फटी बीमारियों वाले पैर जो हैं वो लेखक की स्मृति में गहरी बैठ गई है। उस दिन इन आंखों से वे पैर बहुत देर तक टकराए, भूल नहीं पाऊंगा फटी बीमारियाँ। तो उन पैरों के बारे में कवि कह रहे हैं कि उन पैरों को मैं भूल नहीं पाऊंगा। खूब गई दूधियाँ निगाहों में, लेखक की पवित्र निगाहों आँखों में वे पैर खूब गए, धस गए उनके फूल से समान कोमल मन में, यानी उनके संवेदनशील, जो कवि का वैसे भी मन संवेदनशील होता है, तो उनके संवेदनशील हृदय में रिक्शा चालक के फटी बीमारियों वाले पैर गहरे धंस गए हैं, यानी उनकी स्मृति में बैठ गए हैं, उनको वे भूल नहीं पाएंगे। तो ये थी इनकी खुरदरे पैर कविता नागार्जुन की, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। इसमें आप लोग ये याद रखेंगे कि इसमें विष्णु की वामन अवतार का जिक्र किया गया है। इस कविता में ये पूछा जा सकता है पेपर में कि विष्णु के वामन अवतार का जिक्र जो है नागार्जुन की किस कविता में किया गया है, तो ये आप लोग याद रखेंगे खुरदरे पैर कविता में किया गया है। और इसकी पंक्तियां हो सकता है पेपर में लगाने के लिए आ जाएं, तो आप लोग इनकी पंक्तियों को भी याद रखेंगे। बाकी ये कविता ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो ये थी इनकी खुरदरे पैर कविता। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कविता कैसी लगी, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।